हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। आज मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फार्मूला लाया हूँ और यह आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला पर डिस्कस करेंगे और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक पॉइंट को भी समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जो डेरिवेटिव्स जो निकालते हो, इसका देखो बेसिक पॉइंट क्या है। देखो, आप एक फार्मूला ये जान रहे हो, डी सी ऑफ एक्स एन, डी सी ऑफ एक्स एन। ठीक है, ये डी सी ऑफ एक्स एन जान रहे हो, ये आपका क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखो ये आपका बहुत बेसिक पॉइंट है। ठीक है, अब आप समझिए, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसको कि आप समझिए। जैसे कि आपके पास इस तरह का रहेगा डी सी ऑफ एक्स फाइव। ठीक है, डी सी ऑफ एक्स फाइव। तो आप क्या करते हो, आप ये जानते हो ना भाई, डी सी ऑफ एक्स एन, डी सी ऑफ एक्स एन। ठीक है, डी सी ऑफ एक्स एन, ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो इस फार्मूला पर आप क्या करते हो, एन आपका क्या है, ये फाइव है, और फिर एक्स दे देते हो और फिर फाइव में वन को माइनस करते हो तो फाइव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास है डी सी ऑफ एक्स सेवन। ठीक है, डी सी ऑफ एक्स सेवन। तो आप क्या करते हो, आप ये फार्मूला जानते हो ना, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ आपका एन क्या है, यहाँ सेवन है, ये एक्स है, और एन माइनस वन यानी सेवन में आप वन को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका सेवन एक्स, और सेवन में वन को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स होगा। अब देखिए हम आपको जो बता रहे हैं कि भाई अगर आपके पास इस तरह का रहेगा, आपके पास इस तरह का रहेगा डी सी ऑफ फाइव एक्स पर पावर फाइव रहेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा डी सी ऑफ फाइव एक्स फाइव। तो आप एक बात दिमाग में रखना, डिफरेंशिएशन आप उसी राशि का निकाल सकते हो जो ये नीचे के डी से संबंधित है। तो नीचे के डी से ये एक्स संबंधित है, आपका फाइव तो नहीं है ना, इसीलिए आप क्या करोगे, फाइव को आप बाहर कर दोगे। ठीक है, फाइव को बाहर करोगे तो यहाँ आपका क्या होगा, डी सी ऑफ एक्स फाइव। ठीक है, समझिएगा। अब देखो भाई, ये फाइव है और एन एक्स एन माइनस वन पढ़ रहे हो, तो एन आपका क्या है, फाइव है, और एक्स और एन माइनस वन, तो फाइव में वन को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और फाइव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 एक्स पर पावर फोर। ठीक है, अब आइए हम थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन क्या है, ये इन्वर्स है डिफरेंशिएशन का। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि इंटीग्रेशन जो है आपका, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन जो है ना आपका, इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स, is the inverse process, is the inverse process, inverse process of differentiation, of differentiation। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या है, ये इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। ठीक है, अब आप देखिए
आपको इंटीग्रेशन में एक फार्मूला जो आपको दिया है, ये इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स, इसका बहुत ज़्यादा काम लगता है और इसका फार्मूला आपका क्या हो जाता है, एक्स पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। अब ये देखो, ये सी जो है, जो भी आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है उसमें आप दीजिए, ये सी जो है आपका कांस्टेंट राशि है, ठीक है। तो ये आप सी दो या नहीं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आप सी दो क्यों। अब देखो ये सी हम लोग क्यों देते हैं, तो ये हम आपको बता रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहले आप इंटीग्रेशन का इस बेसिक पॉइंट को देखो, जैसे डी एक्स है, ठीक है, डी एक्स है तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा। अब जैसे देखो भाई, डी वाई है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई होगा। अब मान लो आपके पास डी जी है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जी होगा। अब देखो भाई, अगर आपके पास इंटीग्रेशन देखो ये 2dx है तो इसका क्या होगा, देखो तो देखो इंटीग्रेशन भी उसी राशि का होता है जो d से संबंधित है, शेष राशि बाहर आ जाता है, तो ये 2 को आप क्या कर दोगे, आउट कर दोगे। तो यहाँ देखो dx, तो ये क्या हो गया 2x, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आप इसको निकालोगे। जैसे हम आपको और एक बता रहे हैं, जैसे मान लो कि ये 3x² dx है, आप इसको कैसे बनाओगे, तो देखो भाई d से रिलेटेड x है, आप इस 3 को बाहर कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² dx हो जाएगा। और फार्मूला आप जान ही रहे हो क्या होता है, x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इसी पर ना करोगे तो यहाँ देखो 3 हो जाएगा, x हो जाएगा और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा बाय 3, और इसको आप कट कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x³, यहाँ आप प्लस c दे दोगे। ये c जो है आपका कांस्टेंट राशि है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट राशि क्या है, जैसे कोई भी न्यूमरल, जैसे मान लो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब आपका c है, तो आप इसको लिख सकते हो प्लस सी, ठीक है। इससे आपका ये जब भी इंटीग्रेशन निकालोगे आप प्लस सी दे दोगे। अब आइए हम लोग कुछ फार्मूला पर चर्चा करते हैं। देखिए आपका ये पहला फार्मूला कि डी सी ऑफ एक्स पर पावर n प्लस 1, ठीक है, बाय n प्लस 1 है, समझे। डी सी ऑफ एक्स n प्लस 1 बाय n प्लस 1 आपका क्या होता है, एक्स n होता है, ठीक है। एक फार्मूला आपका ये भी होता है कि डी सी ऑफ एक्स n रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका हो जाता है n x n माइनस 1, ठीक है। अब देखो भाई ये फार्मूला को भी देखो कि इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स का क्या होता है, तो देखो इंटीग्रेशन ये एक्स एन डी एक्स का क्या होता है, ये होता है आपका x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। आप यहाँ प्लस सी दे दोगे क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, जब भी आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालोगे तो प्लस सी दे देना चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई, अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो डी सी ऑफ एक्स है, जैसे डी सी ऑफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, डी सी ऑफ एक्स, तो देखो भाई डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, और ये कट कर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए आप कि अगर आपके पास इस तरह का रहेगा, ये देखो डी सी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, जो अभी मैं आपको बताइए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि डी सी ऑफ वाई है तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस सी, तो ये भी आप समझ रहे हो, ठीक है। अब आपके पास देखो एक फार्मूला है डी सी ऑफ साइन एक्स, डी सी ऑफ साइन एक्स, डी सी ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और यहाँ देखो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो हमने आपको कहा ना कि इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अब देखो यहाँ डी सी ऑफ साइन एक्स क्या है, हमारा कॉस एक्स है ना, तो देखो कॉस एक्स का क्या है, साइन एक्स है, तो देखो एक तरह से इन्वर्स है। अब देखो ये फार्मूला डी सी ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, और इंटीग्रेशन
ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, यानी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो बिल्कुल ही इंटीग्रेशन क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो एक फार्मूला है डी सी ऑफ कॉस एक्स, डी सी ऑफ माइनस कॉस एक्स है, तो क्या हो गया आपका, यहाँ देखिए साइन एक्स हो गया। डी सी ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। और अगर आपके पास इस तरह का रहेगा, डी सी ऑफ कॉस एक्स रहेगा, डी सी ऑफ कॉस एक्स रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, तब आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। समझ रहे हो ना। और डी सी ऑफ माइनस कॉस एक्स है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप फार्मूला को माइंड में रखोगे। अब देखो, ये देखो आप डी सी ऑफ टेन एक्स क्या होता है, डी सी ऑफ टेन एक्स, डी सी ऑफ टेन एक्स, डी सी ऑफ टेन एक्स, तो क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। आप फार्मूला को माइंड में रखोगे, सेक स्क्वायर एक्स है। उसी तरह देखो डी सी ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो डी सी ऑफ माइनस कॉट एक्स, डी सी ऑफ माइनस कॉट एक्स है आपका। ठीक है, तो क्या हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये देखो इंटीग्रेशन आपका क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो क्या हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप इसको समझ गए कि इंटीग्रेशन आपका क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स आपका है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये बराबर फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो डिफ्रेंशिएशन आपका सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। अब देखो भाई ये 7th नंबर में क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और इंटीग्रेशन देखो आपका ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो भाई ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी सी ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपका, वन बाय क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन जो है देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये सी आप दे दोगे। ठीक है, अब देखो उसी तरह आपका डी सी ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आपका डी सी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो भाई डी सी ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये क्या होता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और इंटीग्रेशन डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब समझोगे आगे कि आपके पास देखो क्या है, ये देखो डी सी ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आपके पास ये रहेगा डी सी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स रहेगा, तो तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई डी सी ऑफ ये डी सी ने इंटीग्रेशन डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सारा फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई डी सी ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, वन बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। और फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और फिर क्या है देखो, डी सी ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो भाई डी सी ऑफ ई एक्स, डी सी ऑफ ई एक्स क्या होता है, आपका ई एक्स होता है, और आपका इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही होता है। और डी सी ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है, 1/x होता है आपका। और इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स का क्या होता है आपका, लॉग एक्स प्लस सी होता है। समझ रहे हो ना। अब डी सी ऑफ देखो ए एक्स बाय लॉग ए क्या हो जाता है आपका, ए एक्स हो जाता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए एक्स बाय लॉग ए। और जब भी आप इंडिफिनिट निकालोगे तो ये कांस्टेंट राशि प्लस सी दे दोगे। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक पॉइंट समझ गए। आप ये सब फार्मूला को दिमाग में रखोगे, ठीक है, और आप इस तरह से करोगे। मैं आपको और कुछ बेसिक बात बता देता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन देखो, अगर आपका ये साइन 2x है, ठीक है, तो फिर आप ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन साइन 2x है तो इसका क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन साइन 2x का क्या होगा, जैसे कि आप लोग ये जान रहे हो, एक चीज़ इसका समझना कि इंटीग्रेशन साइन x dx का क्या होता है, तो माइनस कॉस x प्लस सी होता है। लेकिन इंटीग्रेशन साइन 2x का क्या होगा ये समझना, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन साइन 2x dx का क्या होगा, तो हमने क्या कहा, इंटीग्रेशन साइन dx का क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। तो यहाँ आप क्या करोगे, माइनस कॉस 2x लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन x dx का क्या होता है, तो माइनस कॉस x प्लस सी होता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन साइन 2x का क्या हो गया, माइनस कॉस 2x। अब ये देखो x के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे देखो 2x है ना भाई, यहाँ 2x है, तो x के साथ 2 का जो मल्टीप्लाई है ये बाय कर दोगे, ठीक है, और तब फिर करोगे प्लस सी। ठीक है, जैसे कि मान लो भाई आपके पास इंटीग्रेशन देखो इस तरह का है, साइन 3x है, तो क्या करोगे, अभी तुरंत आपने पढ़ा है एक फार्मूला कि इंटीग्रेशन साइन dx इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ साइन 3x का क्या होगा, माइनस कॉस 3x होगा। लेकिन देखो भाई यहाँ 3x है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई, 3 है ना, तो इस बाय 3 कर दोगे और तब प्लस सी करोगे। ये समझ रहे हो ना। तो आई होप आप आज के सारे फार्मूला को अच्छे से याद कर लोगे, ताकि आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दोगे। जय हिंद, जय भारत।